हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस चार्जर हिंदी मीडियम। आज की क्लास में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के साथ वापस आ चुके हैं। अपने चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात करें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो अपनी आज की रहने वाली है वो है एल्डोल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? एल्डोल अभिक्रिया। यहाँ पे मैं दो बातें करने वाला हूँ, एक एल्डोल अभिक्रिया की और एक एल्डोल संघनन की। अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई अगर बहुत अच्छी अभिक्रिया की मैं बात करूं या बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की बात करूं तो वो एक एल्डोल है और एक केनिजारो है। इनसे भी अपने को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत इजी भी है। दोनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी रहने वाली है। अगर आप इसको बेसिक से समझते हो, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हो तो अपन इसको बहुत ही इजीली समझ लेंगे। ठीक है, अपन थे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया डिस्कस कर रहे हैं? एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। देखो यहाँ पे एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान देना इधर। अगर मैं बात करूं CH3C डबल बॉन्ड OH की, ये मेरा क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूनिक चीज क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें क्रियात्मक समूह एक, और कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो ध्यान देना, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? एल्फा हाइड्रोजन। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे एसिटाल्डिहाइड में या एथेनेल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। अरे बात समझ आ रही है? अब मैं बात करता हूं कीटोन की। मेरा प्यारा सा छोटा सा कीटोन, नाम है उसका एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। इसमें यूनिक चीज क्या है? मेरा कीटोन। अरे कौन? मेरा कीटोन। कीटोन यहाँ पे यूनिक चीज है। कीटोन से जुड़ा कार्बन ये वाला कहेगा सर मैं भी तो कीटोन से हूं, तो मैंने कहा तू भी क्या है? एल्फा। एल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 और 3 6। बात समझ आ रही है? तो अपना आज का जो टॉपिक है वो ये है एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो अभी अपन यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे उनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है? एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। और अपन पहली अभिक्रिया कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी अभिक्रिया है? एल्डोल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल। एल्डोल अभिक्रिया की बात करते हैं अपन। एल्डोल अभिक्रिया में अभिकारक अभी अपन कौन सा लेने वाले हैं? एल्डिहाइड। और वो एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो? एल्फा हाइड्रोजन हो। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या मेरा ये वाला एल्डिहाइड, ध्यान देना इधर, क्या मेरा ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया दे सकता है? यस और नो में आंसर करना। क्या मेरा ये वाला एल्डिहाइड, क्या मेरा ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया दे सकता है? यस और नो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं कि एल्डोल रिएक्शन देगा या नहीं देगा। जल्दी बताओ क्यों नहीं देगा? एल्फा हाइड्रोजन ही। देखो यहाँ पे यूनिक चीज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? तो ये इसके पास एल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल अभिक्रिया नहीं देंगे। बात समझ आ रही है? अगर मैं क्वेश्चन बना दूं प्यारा सा, क्वेश्चन ये दे दूं मैं कि बताओ निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल अभिक्रिया देगा, तो अपने को वहां पे क्या ढूंढना है? एल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड। अगर आपके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अपन यहाँ पे एल्डोल अभिक्रिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अभिक्रिया की। अपन डिस्कस करें एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल रिएक्शन। अभिकारक यहाँ पे एल्डिहाइड, वो कौन सा एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो? एल्फा हाइड्रोजन हो। अभिकर्मक क्या लेंगे? तुमको भी पता है, अभिकारक से उत्पाद बनाते, किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते, जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते वही अपना क्या होता है? अभिकर्मक। क्या होता है यहाँ पे? अभिकर्मक क्या है अपना? डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस का मतलब है तनुसार, डाइल्यूट कंसंट्रेट। तुमको पता है तनु और सांद्र, जहां पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा उसको अपन तनु बोलेंगे, पानी की क्वांटिटी बहुत 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 कम हो, प्योर एसिड या प्योर बेस को अपन कंसंट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बेस लेना है? डाइल्यूट बेस, तनुसार, है ना? डाइल्यूट बेस मतलब तनुसार। अब कौन कौन हो सकता है? तनु NaOH हो सकता है, तनु KOH हो सकता है, तनु तनु BaOH होल्ड बाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो सकते हैं। अरे डन है बात। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या मेरा एसिटाल्डिहाइड, देखो क्या लिखा है मैंने, CH3C डबल बॉन्ड एसिटाल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डोल रिएक्शन देगा। सही बात है। यहाँ पे अगर मैं फिल इन द ब्लैंक बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? एसिटाल्डिहाइड तनु NaOH की उपस्थिति में डैश 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 रिएक्शन देता है, एल्डोल रिएक्शन देता है। एल्डोल रिएक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी है, सुनते जाना। एल्डोल रिएक्शन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए अपना? तनुसार। क्या होना चाहिए? इसकी बात अपन अभी करने वाले हैं। एल्डोल रिएक्शन देने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंडीशन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर नहीं है तो एल्डोल अभिक्रिया नहीं होगी।
पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी कंडीशन तनु NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तनुसार मतलब, तो देखो मैंने लिखा एल्डोल अभिक्रिया की फर्स्ट कंडीशन एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की परिभाषा एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन, अल्फा एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो समझ आ गई बात, एल्डिहाइड से जुड़ा फर्स्ट कार्बन क्या कहलाता है। कोई पूछे क्या होता है अल्फा कार्बन, तो अपन कहेंगे एल्डिहाइड से जुड़ा पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। कि क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आगे तो मैंने लिख भी दिया क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है तथा अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। कोई समस्या किसी को नहीं है, ठीक है। सेकंड, तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी भी बताया था, तनुसार और अल्फा हाइड्रोजन, डन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के बारे में सुनना ध्यान से बात। मेरे पास एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एसिटाल्डिहाइड, कितने मोल ले लिए, 2 मोल। एसिटाल्डिहाइड का कॉमन, एसिटाल्डिहाइड तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम एथेनिल। अभिक्रिया करवा रहे डाइल्यूट NaOH के साथ में, अल्फा हाइड्रोजन है, तनुसार है, कौन सी अभिक्रिया, एल्डोल अभिक्रिया। अब ये उत्पाद कैसे क्या बन रहा है अभिक्रिया पहले बता देता हूं, वापिस से सुनो। एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा के पास वाला, बीटा के बाद वाला, अल्फा बीटा गामा, समझ रहे हो ना। एल्डिहाइड से जुड़ा अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं, बीटा पे OH ग्रुप जुड़ा है, BH पे कौन सा ग्रुप, बीटा पे कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप। और क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो एल्डिहाइड और जो अल्कोहल है उसमें सीनियर कौन है, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, अल्कोहल। और अल्कोहल को जूनियर अगर वो कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अपन हाइड्रोक्सी बुलाते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी किस पे जुड़ा है, बीटा पे, किस पे जुड़ा है, तो इसको अपन बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन, इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका यूपीसी नेम लिखना हो तो एल्डिहाइड अपना सीनियर है तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 3 पे अपना हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे, एल्केन का एन और एल्डिहाइड में लगाया एल, तो नाम बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेन। समझ रहे हो बात। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि क्या यहाँ पे एल्डिहाइड है, क्या यहाँ पे अल्कोहल है, अरे एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों है। तो मैंने एल्डिहाइड से क्या ले लिया, ALD, और अल्कोहल से क्या ले लिया, ओल। अरे वही विरुष्का वाली बात, विराट अनुष्का यहाँ पे भी लग रही है वो। एल्डिहाइड का ALD, अल्कोहल का ऑल, क्या बना दिया, एल्डोल। क्या बना दिया, एल्डोल। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का नहीं है, चले आगे। एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल बन गया एल्डोल। तो एल्डोल में ALD का मतलब क्या है, OL का मतलब क्या है, अल्कोहल। बात समझ आई, अभिक्रिया बन गई एल्डोल। क्या बन गई, एल्डोल। अब ये उत्पाद बना कैसे उसके बारे में बात करते हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं क्रियाविधि। क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्रियाविधि। तो देखो क्रियाविधि बताने के पहले एक बात सुनना ध्यान से, क्रियाविधि बताने के पहले एक बात सुनते जाना ध्यान से। अपन डिस्कस कर रहे हैं एल्डोल अभिक्रिया की क्रियाविधि। कितने मोल है ये, कितने मोल है, 2 मोल है। तो मैंने क्या करा, क्रियाविधि समझना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, सबसे पहले डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH मतलब तनुसार, अरे तनु NaOH है, NaOH क्या है, क्षार, क्षार क्या देगा, OH माइनस, तो इसने दिया OH माइनस। क्या दिया, OH माइनस। अब तुमको एक बार बात बता देता हूं, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना उसकी अम्लीय प्रकृति होती है। अल्फा हाइड्रोजन की कौन सी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। और जो अम्ल होते हैं वो क्या निकालते हैं अपने अंदर से, H प्लस। तो CH2 के अंदर जो H था उसको कौन ले गया, OH माइनस। अब यहां से H प्लस जाएगा तो बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। अरे ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया ना, तो CH2 पे नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। इसको नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को अपन क्या बुलाते हैं पता है, नाभिक स्नेही। क्या बुलाते हैं, नाभिक स्नेही। तो यहाँ पे नाभिक स्नेही का क्या हो चुका है अपने पास, निर्माण। पहले स्टेप में अपन ने तनु NaOH 4 OH माइनस देगा। इस एल्डिहाइड से मैंने क्या निकाला, H प्लस OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और पीछे कौन सी चीज बची, CH2 पे नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो ये नाभिक स्नेही का हो गया निर्माण। किसका निर्माण, नाभिक स्नेही का निर्माण। अब सुनना वापस से ध्यान से बात, नाभिक स्नेही का जो निर्माण हुआ ना अपना, ये नाभिक स्नेही अटैक करता है। ये नाभिक स्नेही क्या करता है, अटैक करता है किस पे, जो अपना 2 मोल थे ना यहाँ पे अपने पास। अरे यहाँ पे कितने मोल थे एल्डिहाइड, 2 मोल। तो मैंने दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब सबको पता है कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, प्लस डेल माइनस डेल। नाभिक स्नेही अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे,
करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। अब देखो प्रोडक्ट सुनते जाना, CH3 कार्बन 4 बंद बना रहा है, 5 तो बना नहीं सकता, तो ये बॉन्ड टूटा। ऑक्सीजन पे क्या गया? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे इस कार्बन के पास क्या था? हाइड्रोजन। इस पे कौन अटैक कर रहा है? CH2। तो ये CH2 ने अटैक किया इस पे। CH2 के पास कौन जुड़ा है? C डबल बॉन्ड हो, और C डबल बॉन्ड हो के पास कौन है? H। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे पहली बात तो वाटर कंडीशन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अपने पास H प्लस होगा कहीं ना कहीं। अरे वाटर में भी दो कंपोनेंट H प्लस और H माइनस, और यहाँ पे एसिडिक है, अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है ही पहले से, तो यहाँ पे इस O माइनस के पास कौन आ जाता है? H। तो क्या बन गया यहाँ पे अपना? अरे एल्कोहल बन गया ना। क्या अपना? पहली चीज तो वाटर, पहली चीज तो क्या है? वाटर। वाटर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस का यहाँ पे अपन O माइनस और H प्लस को से अपन ने बना दिया अल्कोहल। ठीक है, अब सुनना, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा के बाद वाला, बीटा पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? OH, जिसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। तो क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया? तो यही तो प्रोडक्ट था, देखो CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अरे बना प्रोडक्ट। इसकी मैकेनिज्म सुनते जाना ध्यान से, मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं अपन। अपना एसिटाल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड। इसमें ये कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। अरे एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तनु NaOH, NaOH क्षार है, क्या देगा? OH माइनस। इसने इस H प्लस को निकाला। H प्लस कैसे बनेगा? जब ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अरे इस एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वो किसने ले लिए? कार्बन ने। तो CH2 पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH और H2 निकल गया। यही H2O आगे जाके काम आएगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब ये जो पूरा ये नाभिक स्नेह का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? अपन ऐसे बोलेंगे, पहले स्टेप में नाभिक स्नेह का निर्माण, दूसरे स्टेप में नाभिक स्नेह का दूसरे एल्डिहाइड पे आक्रमण। ठीक है, इस नाभिक स्नेह ने आक्रमण कर दिया एल्डिहाइड पे। कार्बन की 4 बंद पहले से थे, ये आक्रमण करेगा तो एक बंद टूटेगा, तो यहाँ पे H C डबल बॉन्ड हो, CH2 ये किससे जुड़ गया? CS से। किससे जुड़ गया? अच्छा उधर से लिख रखा है अपन, देखो H C डबल बॉन्ड हो, CH2, इस कार्बन के पास क्या? हाइड्रोजन, CH3 O नेगेटिव। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? वाटर से। वाटर में कितने कंपोनेंट? 2, H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस आ जाता है अपने O माइनस के पास, क्या बन जाता है? OH। एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा पे कौन है? मतलब हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन किसी को? मैकेनिज्म डिस्कस की। अब इसकी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताता हूँ प्रोडक्ट बनाने की, सुनते जाना पहले एक बार वापस से। अब मैं पढ़ रहा हूँ एल्डोल संघनन। अभी अपन ने क्या बात की थी? सुनना, अभी अपन ने बात की थी एल्डोल अभिक्रिया की। किसकी? एल्डोल रिएक्शन। अभी क्या पढ़ रहे थे? एल्डोल अभिक्रिया। अब क्या पढ़ रहे हैं? एल्डोल संघनन। अब क्या पढ़ रहे हैं? एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ रहे हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 2 मोल अपने पास एसिटाल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया करवाई तनु NaOH से। तो अभी अभी अपन ने एल्डोल रिएक्शन में बात की थी, क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। किसकी उपस्थिति में बन रहा है? तनु NaOH की उपस्थिति में। तनु NaOH एक कंडीशन अम्लीय है, या अपने पास कौन से हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन लग रही है तो अपने पास बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब यहाँ पे होगा क्या? सुनना ध्यान से, जो बीटा का हाइड्रोक्सी वाला पार्ट है, बीटा का हाइड्रोक्सी वाला पार्ट है, क्या मैं कह सकता हूँ एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और अपना OH ग्रुप, ये दोनों यहां से रिमूव होंगे। क्या होंगे? रिमूव। अपन यहाँ पे देखो हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और किसी भी चीज को हीट करते तो वाटर वहां से निकल जाता है, यहाँ पे H और OH निकलेंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्या करवा रहे हैं? हीट कर रहे हैं। एल्डोल अभिक्रिया के उत्पाद, जिसको कि अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको अपन हीट कर रहे हैं, तो अपने पास 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे एक बात सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद वाला बीटा, क्या जो मेरा पाई बॉन्ड बना है वो अल्फा बीटा के बीच में? क्या मेरा जो पाई बॉन्ड बना है अल्फा बीटा के बीच में है? और पाई बॉन्ड वाली स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं? असंतृप्त। अरे संतृप्त और असंतृप्त समझते हो? संतृप्त सिग्मा बॉन्ड वाले, असंतृप्त पाई बॉन्ड वाले, या मैं बोल सकता हूँ डबल और ट्रिपल एल्किन और एल्काइन को अपन क्या बोलते हैं? असंतृप्त, और एल्किन को क्या बोलते हैं? संतृप्त। तो इस उत्पाद को मैं बोलूंगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मतलब ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एल्कीन वाला पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है, और वो कहां देखने को मिल रहा है? अल्फा और बीटा के बीच में, तो अपन इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे?
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सुनते जाना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब मैं एल्डोल रिएक्शन करवाता हूं तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जब मैं एल्डोल कंडेंसेशन करवाता हूं तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सही बात है। जब मैं एल्डोल रिएक्शन करवाता हूं तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जब मैं एल्डोल कंडेंसेशन करवाता हूं तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका आईयूपीसी नेम लिखना हो वो भी बहुत आसान है, नंबरिंग उधर से जुड़े करेंगे जिधर से एल्डिहाइड के कार्बन को कम से कम अंक मिले। 1 2 3 4, चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट की बात कर ली। अब अपने को पता है पहले किसको लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में एल्कीन एल्केन एल्काइन आते हैं। 1 2 2 के बाद कौन है? डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। और एल्डिहाइड में पीछे क्या लगता है? एल। और मैंने कहा था अगर अपने 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू में से कोई हो तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन का आखिरी ई हट जाता है। एन इन आयन का आखिरी ई हट जाता है। बात अपन ने डिस्कस की थी, याद है? अरे याद है क्या? तो अपने पास बन गया ब्यूट टू इनेन, ब्यूट टू इनेन। कोई कंफ्यूजन? अरे तो अब तुम कहोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि कब एल्डोल अभिक्रिया करवा रहे हो कब एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं? तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपको एरो के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर सिर्फ तनु एनएच लिखा मिले तो कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल अभिक्रिया। तनु एनएच के नीचे अगर आपको हीट वाला साइन मिले, ट्राइंगल वाला, या HEAT हीट लिखा मिले, या अपन अभिक्रिया को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो क्या करवाना है? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। समझ गए बात? कि सर अब इसकी कोई ट्रिक टेक्निक कुछ तो सिखा दो। तो देखो सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, कि एल्डोल रिएक्शन में, सुनना ध्यान से, एल्डोल रिएक्शन में कौन सा उत्पाद बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन में वेरी गुड क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूं, सुनते जाना एक बार। मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने मोल ले लिए इसके? 2 मोल। कितने मोल? अभिक्रिया में मैंने लिखा सिर्फ NaOH। क्या लिखा? और NaOH के बगल में लिखा तनु। क्या लिखा? तो मेरे को समझ आ गया एल्डोल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? और एल्डोल रिएक्शन में मेरे को पता उत्पाद क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका यहाँ पे देखो 2 मोल है तो कितने कार्बन होंगे? 1 मोल में 2 कार्बन, तो 2 मोल में 4 कार्बन। तो 1 2 3 4, एक मेरा एल्डिहाइड होगा। अरे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है एक एल्डिहाइड, तो मैंने एक एल्डिहाइड बना दिया। एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा के बाद वाला, और बीटा पे कौन जुड़ा है? तो OH लिख दिया। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी प्रकार का नहीं है। चले आगे। अब अपने को बैलेंसी लगानी है। 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। क्या मेरा उत्पाद बन चुका है? अरे मुबारक हो, उत्पाद बना है। C डबल बॉन्ड OH CHH, अरे बन गया ना CH2H, CHOH और CH3, बन गया उत्पाद। अरे बन गया उत्पाद। कोई कंफ्यूजन? उत्पाद बन चुका है अपना। किसका? एल्डोल अभिक्रिया का। किसका? इधर देखो, इधर किसका उत्पाद बना है? किसका उत्पाद बना है? एल्डोल अभिक्रिया का। तो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, सारे बच्चों को इधर ही ध्यान देना है। अब मैं करवा रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करवा रहा हूं? क्या करवा रहा हूं? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करवा रहा हूं? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में उत्पाद क्या बनता है? देखो सुनना, तनु NaOH, तनु साथ में हीट, है ना? तनु NaOH साथ में हीट। प्रोडक्ट मेरे को पता है। क्या पता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो मैंने क्या करा? सुनना, पहले तो मैंने बनाया एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है। अरे एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड और साथ में अल्फा बीटा में क्या है? अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। तो मैंने कहा 1 कार्बन। कितने कार्बन थे यहाँ पे? 1 मोल में 2 कार्बन, तो 2 मोल में 4, तो ये मैंने 4 कार्बन लगा दिए। एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा के बाद वाला, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड। 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन। बन गया उत्पाद। अरे यही तो उत्पाद बना था। ये देखो CH3 CH3 CH 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 CH, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड। अरे बन गया उत्पाद। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है। चले आगे। आसान लग रही है एल्डोल?
या बहुत आसान लग रही है? आसान लग रही है? चलो ठीक है, एक और टेक्निक सिखाता हूँ ना, एक और टेक्निक सुनो। सबसे पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? तो संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब है छोटे अणु जैसे जल का निकलना, छोटे अणु जैसे जल का निकलना, उसको अपन बोलते हैं संघनन। संघनन का मतलब छोटे अणु जैसे जल का निकलना, उसको अपन बोलते हैं संघनन। ठीक है, अब यहां पे देखो, उत्पाद बनाने की ट्रिक टेक्निक सीखो। अपने पास 2 मोल एल्डिहाइड थे, है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब करना क्या है, सुनना ध्यान से। एक एल्डिहाइड का मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। एक एल्डिहाइड का क्या ले लिया? एक एल्डिहाइड का क्या ले लिया? और दूसरे एल्डिहाइड के पता है मैंने क्या ले लिए? अल्फा हाइड्रोजन। क्या ले लिए? एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। और मैंने बात ही यहां से स्टार्ट की थी, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। देखो सुनना ध्यान से, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, वाटर निकाल दो। वाटर निकालने के बाद जो बचा है उसको जोड़ दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका मतलब अगर अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो पहले अपन एल्डोल संघनन वाला उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो मैंने वाटर को रिमूव किया, यहां से वाटर को क्या किया? रिमूव किया, तो क्या मेरे एल्डोल संघनन वाला उत्पाद बन गया? अरे ध्यान से देखो, ये एल्डोल संघनन वाला उत्पाद बन गया। अब है कि सर मान लो हमको तो एल्डोल ही पूछी हो उसने, तो हम क्या करेंगे? तो इस अभिक्रिया में वाटर ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? और वाटर तुमको पता है बीटा पोजीशन पे कौन जाएगा? OH ग्रुप। बीटा पोजीशन पे तो मैंने कहा CH3CH, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए मैंने। अरे एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, और ऊपर क्या लिख दिया? इधर H और इधर OH। कि सर हम भूल गए तो एग्जाम में कहां पे OH जोड़ना है, तो फिर मैं कहूंगा वो वाली चीज याद करो, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन, अल्फा के बाद वाला, और यहाँ पे उत्पाद कौन बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ आई बात? आसान है, ठीक है। तो देखो क्या किया अपन ने, जब मैंने डाइल्यूट NaOH और हीट लिखा, जब मैंने डाइल्यूट NaOH और हीट लिखा, तो मेरा एल्डोल संघनन, कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल संघनन। और एल्डोल संघनन में उत्पाद क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अपन ने बना दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक क्या काम में ली? एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन। अब तुम कहोगे, अब तुम बोलोगे कि सर ये टेक्निक के पीछे कोई रीजन था क्या? तो बात सुनना ध्यान से मेरी। जब अपन इस अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ रहे थे तो पहला अल्फा हाइड्रोजन तो यहां निकला था। सुनना, देखो लॉजिक बहुत अच्छा खासा लॉजिक है इसमें। पहला अल्फा हाइड्रोजन तो यहां से निकल गया था, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन तब निकला था जब अपन उसको हीट कर रहे थे। अरे हीट कर रहे थे ना, ये देखो हीट कर रहे थे यहाँ पे, तो ये दूसरा, ये अल्फा हाइड्रोजन ही तो था। ये क्या था? अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने ही पड़ते हैं अपने को। इसलिए जब अपन एल्डोल अभिक्रिया करवाते हैं तो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत बहुत जरूरी है। और कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। बार बार अपन मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्पाद बनाना सीख लिया ना अपन ने। जब अपने को डायरेक्ट उत्पाद बनाना हो तो एक का क्या ले लो? ऑक्सीजन, दूसरे के क्या ले लो? 2 अल्फा हाइड्रोजन। वाटर निकालो, कौन सा उत्पाद? एल्डोल का या एल्डोल कंडेंसेशन का? एल्डोल कंडेंसेशन का। उससे एल्डोल उत्पाद बनाना हो तो क्या करेंगे? वाटर जोड़ दो, और वाटर में OH पार्ट कहां जाएगा? बीटा पोजीशन। बस इतनी सी आपने को बात समझ में आनी चाहिए, है ना। अरे ये पढ़ लिया था अपन ने। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्या एसीटोन में प्रोडक्ट बना सकते हो? एसीटोन में प्रोडक्ट बना दो फिर। एसीटोन में कौन सा उत्पाद बनेगा? एसीटोन की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूं? तनु NaOH। किससे? देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो। तनु Na से करवाऊंगा तब क्या बनेगा, और तनु NaOH और हीट में करवाऊंगा तब क्या बनेगा? तनु NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। उत्पाद बना के बता दो जल्दी से, दो जल्दी से दोनों उत्पाद बना के बता दो, और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता दो कि क्या बन रहा है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ भविष्य क्या बनेगा? 554। देखो टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, मैं खुद ही बता रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि अपने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। बात करते हैं अपन एसीटोन की। एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है। अरे एसीटोन में कीटोन से जुड़े कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं पहले डायरेक्ट एल्डोल संघनन वाला बनाता हूं। क्या कर रहा हूं देखो, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एक कीटोन का ऑक्सीजन, एक कीटोन का, और दूसरे कीटोन के क्या ले लूं, H। अरे ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 तो है, लिखने का तरीका अलग है। H2 निकाल दूं, H2 निकाल दो, ठीक है। तो H2 निकालने पे जो चीज बची उसको ऐसे कैसे लिख रहा हूं, CH3, यहाँ पे एक कार्बन, नीचे भी CH3 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे कीटोन से जुड़ा कार्बन अल्फा बीटा। अभी भी देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और इसमें अगर मेरे को सिर्फ तनु NH वाला उत्पाद बनाना हो तो इस पे क्या जोड़ दूंगा, वाटर, और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे क्या जोड़ूंगा, OH। क्या बात है, क्या पढ़ते हो यार तुम लोग आजकल यार। CH के ऊपर H और C डबल बॉन्ड O CH3। अरे बात समझ आई क्या, आ गई बात समझ, चले आगे फिर। अरे बात समझ आई क्या मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो जल्दी से इसको एंड करते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे अपन ने देखो जब अपने को तनु NaOH और हीट दे रखी थी तो क्या करा, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, निकालेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका IUPAC नाम लिखना आता है, समझाऊंगा नहीं, पहले भी अपन ने बाकी सारे प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात कर रखी है, तो अपन इसको डायरेक्ट नाम लिख लेना है ना। कोई कंफ्यूजन हो बता देना, इस पे भी मैं समझा दूंगा आपको। बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की, किसकी, अभी अपन ने एल्डोल पढ़ी, अब तुमको बता देता हूं क्रॉस एल्डोल क्या चीज है। क्रॉस एल्डोल क्या चीज है सुनते जाना। क्रॉस एल्डोल का मतलब है दो अलग अलग मेरे पास क्या उपस्थित हो अभिकारक, दो अलग अलग क्या उपस्थित हो अभिकारक। अभी तक जो अपन ने पढ़ा, देखो मैंने दोनों के दोनों क्या लिए, एल्डिहाइड, दोनों के दोनों क्या लिए, अभी दोनों के दोनों क्या लिए मैंने, कीटोन, दोनों के दोनों क्या लिए, कीटोन। तो सिंपल एल्डोल का मतलब है एक ही प्रकार का अभिकारक हो, और बात करूं मैं क्रॉस एल्डोल का मतलब है दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक है, कह सकते हैं अपन ये बात। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्रॉस एल्डोल का मतलब है दो अलग अलग एल्डिहाइड, दो अलग अलग एल्डिहाइड अथवा अलग अलग कीटोनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, क्रॉस एल्डोल। अब एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। इधर देखो कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड, इधर कितने कार्बन वाला, इधर देखो इधर कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड, इधर दो वाला और उधर तीन वाला, NaOH और साथ में हीट, इसका मतलब एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। धन्यवाद। अब यहाँ पे कितने प्रकार के उत्पाद संभव है, अपने पास क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में कितने उत्पाद संभव है, बता रहा हूं ध्यान देना। क्या कर सकता हूं सुनना, देखो दो जने, दो कंपाउंड है अपने पास, पहला इसी कंपाउंड की इसी कंपाउंड से अभिक्रिया करवा दो, दूसरा इसी कंपाउंड की इसी कंपाउंड से अभिक्रिया करवा दो, तीसरा इस कंपाउंड की इससे, और चौथा इस कंपाउंड की इससे। सर चार कैसे, सुनते जाना। जब मैंने CH3, इधर देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसी का ऑक्सीजन और इसी के अल्फा हाइड्रोजन बना दूंगा। दोनों अभिकारक क्या है, सेम। कौन सी एल्डोल, सिंपल एल्डोल। कौन सी एल्डोल, सिंपल एल्डोल। अब देखना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसके जैसा ही एक और ले लेता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। क्या इसमें ये अल्फा कार्बन है, अरे ये अल्फा कार्बन हुआ ना इसमें, तो अल्फा कार्बन के तो हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन, ये दूसरा उत्पाद। अब मैं क्या कर रहा हूं सुनना, अब क्या कर रहा हूं सुनना, इसका ले रहा हूं ऑक्सीजन, ध्यान देना, इसका क्या ले रहा हूं ऑक्सीजन, और इसके क्या ले रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन, इसके क्या ले रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 लिखने का तरीका है बस C डबल बॉन्ड O H, निकाल दू वाटर, अरे वाटर निकाल दिए। अब चौथी कंडीशन क्या तुमको नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, अभी इसका ऑक्सीजन लिया था मैंने, तो अब इसके ऑक्सीजन तो फ्री बैठे हैं ना, इसका ऑक्सीजन ले लेंगे अपन। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और इसका क्या ले लूंगा अल्फा हाइड्रोजन, CH2 ये CH3 C डबल बॉन्ड O H। अरे क्या यहाँ पे चार प्रकार के उत्पाद बनेंगे, देखो सुनते जाना। इस अभिक्रिया में कितने प्रकार के उत्पाद संभव है, तो अपन बोलेंगे चार प्रकार के। इसकी अभिक्रिया इसी से करवा दी, इसकी अभिक्रिया सेकंड, इसकी अभिक्रिया इसी से करवा दी, एक बार इसका ऑक्सीजन इसके अल्फा हाइड्रोजन और एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन, ठीक है। क्या किया सुनना, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के कारण
अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया को एल्डोल। कितने प्रकार की? सेल्फ एल्डोल, और सेल्फ एल्डोल का मतलब है जो मॉलिक्यूल है उसकी उसी मॉलिक्यूल से रिएक्शन, इसका ऑक्सीजन तो इसी के दो अल्फा हाइड्रोजन, वाटर निकाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ पे दोनों सेम ले लिए, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीजन इसके अल्फा हाइड्रोजन, फिर से बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इस बार मैंने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, और चौथी कंडीशन 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। एल्डोल संघनन का उत्पाद बनाना बहुत ही आसान है, अपने को वाटर का रिमूवल करवाना है। और एल्डोल उत्पाद बनाना हो तो इन्हीं में ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाओ और बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ दो। आसान है बात। अरे तो कुल कितने उत्पाद प्राप्त हुए? 4 उत्पाद। अब इनको जोड़ के ही तो लिखना है, वाटर निकालो डायरेक्ट जोड़ दो, या इनको बना के बताऊं? अरे समझ गए बात, ठीक है। देखना अब, तो यहाँ पे कुल 4 उत्पाद संभव है। इस अभिक्रिया का उत्पाद अगर अपने को बनाना हो तो बताओ यहाँ पे कितने उत्पाद संभव है? ये अपने को एक ही उत्पाद बनाना है यहाँ पे, तो बताओ क्या बनेगा? अगर अपने को एक ही उत्पाद बनाना है तो क्या बनेगा? वहां पे था कुल कितने उत्पाद संभव, और यहाँ पे अभी अपने को एक उत्पाद बना। क्रॉस एल्डोल है पहली चीज तो। कौन सी एल्डोल? क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार के अणु दे रखे हैं, 2 अलग अलग प्रकार के अणु अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन 2 नहीं है? देख लो, चेक कर लो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। अरे ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 इधर, 3 इधर और 1 4। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, पर इसके पास ऑक्सीजन है। इस वाले की बात करते हैं, ये जो अपना कीटोन है, इसमें कीटोन से जुड़ा, अब यहाँ पे तो अभी भी नहीं है हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना? 1 2 3 4। तो कार्बन के पास इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। कोई बोले इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ कितने? जल्दी बताओ, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन सबको नजर आ रहे हैं? 3। कीटोन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन तो 2 है, पर इस वाले अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने कहा इसके क्या ले लूंगा मैं? हाइड्रोजन, और इसका ऑक्सीजन। तो मैंने इसका ले लिया ऑक्सीजन और इसको उल्टा करके लिख दिया। तो इसके हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। समझ आ रही है बात? C डबल बॉन्ड हो कीटोन। आगे देखो, इसकी बात करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? अरे बात समझ आ रही है क्या? ये मेरे पास कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड। कीटोन एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने बंद बना रहा है? मतलब उसके पास एक भी हाइड्रोजन। तो क्या ले लूंगा इसका? ऑक्सीजन। इस वाले की बात करते हैं, इस कंपाउंड की, ये अपने बेंजीन या फेनिल, C डबल बॉन्ड और CH3। इसमें अल्फा कार्बन कितने? अल्फा कार्बन 2 और अल्फा हाइड्रोजन 3। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ले लूंगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां से वाटर निकाल देंगे। अरे यहां से क्या निकाल देंगे? वाटर। जो पीछे बचा उसको डायरेक्ट ऐड कर दो। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का? तो देखो यहाँ पे अपन ने बात की, यहाँ पे अपन ने बात की एल्डोल अभिक्रिया की। देखो यहाँ पे अपन ने एल्डोल अभिक्रिया खत्म कर ली है। अपन अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले? कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आज अपन ने बात की एल्डोल और क्रॉस एल्डोल की। अगर आपको यह अभिक्रिया समझ आई तब भी बताना। इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो, कोई बात पसंद आई हो, कमेंट जरूर करना। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।